तो पता नहीं क्या क्या टूटेगा। बहुत बढ़िया है, बढ़िया यो ही गिरा। अरे चिंता, अरे बोल रहे हैं यार, चिंता ना कर बेटा। रात को रोज इस वक्त बोलता हो, तेरे घर में तो बड़ी दिक्कत रखती होगी। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं समझ पा रहे आजकल के। मुमताज जी आपका दोष नहीं है, ये क्या है, हाँ नहीं तुम, ये वो जनरेशन है जिसके प्यार के तरीके बदल गए। ये हमारे टाइम में होता था, हमसे हाँ देखो, एक टाइम था बहुत पहले, कबूतर से चिट्ठी जाती थी, सुना है हमने, और गलत जगह पहुंच जाए तो भेजने वाला कबूतर बन जाता था, फिर डाकिए वाकिए से जाने लगी। आजकल ये लोग क्या सब व्हाट्सएप SMS से करते हैं, और ये जनरेशन का एक किस्सा सुनाता हूं, उसके बाद इनको प्यार इनका समझ में आ जाएगा जी। ये वो लोग हैं बैठे हुए हैं लड़के लड़की पार्क में, इस कॉलेज के बच्चे कहीं बैठते ही होंगे। मम्मी का फोन आ गया, बेटी 8 बज गए घर नहीं आई। मोबाइल से आप झूठ बोल सकते हो, लड़की ने झूठ बोल दिया, मम्मी आज टेम्पू खराब हो गया। लड़का ऐसा ही था आवाज निकालने वाला, उसने टेम्पू की आवाज निकाली। अब आपके बात अगली समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा, खोल देना बात को। अब कवि सम्मेलन शुरू कर रहे हैं हम लोग। लड़की के मम्मी को समझ में आ गया तो बोली, बेटी आवाज से समझ गई हूं ये टेम्पू खराब है, घर ले आइयो, पापा मरम्मत कर देंगे। नहीं वो ऐसा नहीं बेटा, सीटी बजा बजा, अभी बजा, तेरी भी बजा रहे हैं सीटी, हम तो काम ही यही कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़के के पिताजी का फोन आ गया, अब वो उसके जवाब सुनना, प्रेम करने के तरीके। बेटा 8 बज गए 9 बज गए घर नहीं आया। लड़का बोला, पापा आज प्रैक्टिकल में बिजी हूं। अब इंटेलिजेंट लोग ताली अपने आप बजा देंगे, अभी नहीं, पिताजी का जवाब सुनना बेटा। ये पिताजी जितने बैठे हैं ये भी बजा देना। लड़का बोला, पापा प्रैक्टिकल में बिजी हूं। पापा बोले, बेटा तेरा जमाना ठीक है, हमारे जमाने में तो केवल थ्योरी हुआ करती थी। बड़े हुए लोग हैं साहब, क्या ये उस जनरेशन के लोग हैं, खाने की चीज पिज्जा, क्या बात है, नाम में फॉल्ट, पीने की चीज माजा, बासी आइटम ताजा, गंगा जल से बड़ी मिनरल वाटर की हस्ती है, पानी महंगा प्यास सस्ती है। क्या बात, प्यास सस्ती है। मैं बीच बीच में ढंग की बात भी करूंगा, बेढंगी बात भी करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप जन्मदिन की बात कर लें, उसके बाद हम सब कुछ करते रहेंगे। मैं दुष्यंत जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, आप पहले बेटे हैं जो पापा का जन्मदिन मना रहे हैं। क्या बात, वाह वाह, वरना हम तो अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छी बात, अच्छी। और इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, पहला जन्मदिन ऐसा है जिसमें हम लिफाफा देंगे नहीं। लेंगे बढ़िया। आप देखो शादी समारोह जन्मदिन क्या होते हैं, जन्मदिन की मस्ती लेना। मैं केवल हास्य का कवि हूं और मेरी बहुत मैं भी चिल्लाऊं ना इनको क्या करूं, मैं बताता हूं बेटा चिंता मत कर, आ रहा है तेरे मानने का। दास बिहारी जी इनकी प्रॉब्लम क्या है, भाई शंभू तो मत पकड़ाओ यार, मुमताज ये जेलस हो रहा है, जेलस। चलो दूर हो तुम भाई, बढ़िया बात, ये जेलस हो रहे हैं, जेलस। कुछ नहीं चिंता, इनका तो मामला हम जान। अच्छा शांत बेटे हो क्या, चलो पहले बजा लो, तुम बजा लो। आइए आइए वहीं पहुंच, एक बार ताली बजा दो। कविता सुनने का सलीका होना चाहिए। अब मैं 2 मिनट बाद आपसे गंभीर करना चाहता हूं जी। जैसा कि जगबीर जी ने कहा, दोस्तों मैं लाफ्टर में गया हूं। लाफ्टर जिसे 172-74 देशों में देखा जाता है, वहां पर जो कुछ होता है मैं वो यहां नहीं करना चाहता। कवि सम्मेलन में और लाफ्टर में क्या फर्क है वो बताता हूं। वहां ग्लैमर है, यहाँ ग्रेस है, और ग्रेस भंग नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक विद्यालय में खड़ा हूं, अधिकार के साथ आयु और अनुभव दोनों पाए हैं। वहां ग्लैमर है, यहाँ ग्रेस है, वहां दुनिया है, यहाँ देश है, वहां बाजार है, यहाँ सरोकार है। क्या बात, वाह 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 वाह। और अगली पंक्ति वाह, इसलिए संभाल लेना कि कोई भी उच्छृंखल बोले
तो उसको मैं आपके आधार पर यहां से डांट सकूं, क्योंकि वो पीढ़ी है जो मेरे बच्चों की पीढ़ी है। क्या बात। मुझे उस संस्कार को पालना भी है, पोषित भी करना है। मैं उच्छृंखल हो सकता हूं, लेकिन मैं क्या सिखा अपने बच्चों को सिखाऊंगा? वहां ग्लैमर है या ग्रेस है, वहां दुनिया है या देश है, वहां बाजार है, यहाँ सरोकार है, वहां पहचान है, यहाँ परिवार है, वाह यहाँ परिवार। वाह वाह। और बड़े अधिकार से कहता हूं महावीर जी, आप सुने, मंच पर वो कविता कभी ना पढ़े जो आप अपनी बहन और बेटी को नहीं सुना सकते। क्या बात है, वाह वाह। कविता के मंच को कलंकित मत कीजिए। हम बड़ी मुश्किल से इस दिए को बचा कर लाए हैं, वाह। इस आंधियों में इसे मत बुझने दीजिए। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है राज भाई, वाह। जरूरी है सर। आइए मस्ती करते हैं। तो मैं बता रहा था जन्मदिन का किस्सा। अच्छा, आप शादी ब्याह कहीं जाइए, जन्मदिन जाइए, आदमी क्या करता है? लिफाफा देता है और नमस्ते करता है। वो शादी ब्याह में तो ऐसा लगता है वरवधु ऐसे बैठे थे, लिफाफे एकत्रित करने का काउंटर। पिछले दिनों सच्चा किस्सा में इनके यहाँ कर गया, बेटे का जन्मदिन था टाठी जी के यहाँ। इनको लिफाफा दिया, इन्होंने जेब में रख लिया। बोला इसकी क्या जरूरत थी? यह आपके साथ रोज होता है, हम उसमें से हास्य निकालते हैं। बोला इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा जरूरत नहीं है तो वापस कर दो। बोले यार आप तो मजाक कर रहे हो। अगला आदमी भी पूरा है। मैंने कहा मजाक नहीं, सीरियस हूं। बोले यार मजाक भी सीरियसली करते हो। तो लिफाफे का बड़ा बढ़िया कल्चर है। वो हम शादी में गए, वरवधु बैठे थे, बेटे को भूख लग रही थी। बोला पापा पहले खाना खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, पहले लिफाफा देंगे। वो स्टेज पर गया और लिफाफा देकर बोलता है 3 थालियों के पैसे काट लो। निर्मल हास्य कैसा हो सकता है? क्या बात है। कविता का हास्य कैसा हो सकता है? मैं लिफाफे के माध्यम से, जन्मदिन के माध्यम से एक हास्य बुनता हूं। आपकी तालियां और सुचिता ही बताएगी कि हास्य को किस तरह होना चाहिए। क्या बात है। बाजार में वो नहीं बिकता जो दुकानदार बेचता है, बाजार में वो बिकता है जो आप खरीदते हैं। क्या बात है, वाह वाह। आप अच्छा खरीदोगे, अच्छा सुनेंगे। सुंदर। मैं तो पिछले दिनों जूते खरीदने गया, सच को बता रहा हूं उस किस्सा। जूते 16,000 के। मैंने कहा इतने महंगे? बोला भाई साहब जूते तो जब भी पड़ते हैं महंगे ही पड़ते हैं। मैंने कहा तू बेच रहा है या मार रहा है? बोला आपको खरीदने या खाने हैं। वो भी बेटा जोरदार था। अब आखिरी सवाल में तो मजा ही आ जाएगा। मैंने कहा अच्छा ये बता, इतने महंगे जूते कितने दिन चलेंगे? वो बोला भाई साहब ये तो आपके चाल चलन पे डिपेंड है। आप देखिए मस्ती कहीं भी है। मेरा एक दोस्त है, दुबई से घड़ी पहन कर आया, मुझे भाव बताने लगा। बोला 15 लाख की घड़ी लाया हूं, 15 लाख की। मैंने कहा मेरे में 15,000 की घड़ी है, ये भी वही टाइम बता रही है, ये भी वही टाइम बता रही है। लेकिन उसका जवाब सुनना, थोड़ा गंभीर जवाब था, हंसते हंसते दिया। मैंने कहा बेवकूफ, तू 15 लाख की घड़ी ले आया, वो भी यही टाइम बता रही है, और एक 15,000 की घड़ी ये भी वही टाइम बता रही है। बोला दोस्त यही तो फर्क है, वो तेरा टाइम बता रही है, ये मेरा टाइम क्या बता बात रही है, है। वाह 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 वाह। हमें अपना टाइम बनाना है। आइए, लिफाफे कमाने का आइडिया हमें बहुत भाया। हमने बेटे का जन्मदिन मनाया। अब आपका जन्मदिन बन रहा है, मैंने भी जन्मदिन मनाया। मेरे जन्मदिन में क्या हुआ होता है ना, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को, कार्ड में लिखा रहता है। मैंने लिखा हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना लाने को, भेज रहे हैं प्रिय निमंत्रण कड़की में कुछ कमाने को। आगे लिखा खबरदार जो कोई फोकटिया दिखा तो अपनी इज्जत का जिम्मेदार स्वयं होगा। हमारे लिए लिफाफा अहम होगा, क्योंकि लिफाफे में अर्थ है। अर्थ का अर्थ है, बिना अर्थ इज्जत की कामना व्यर्थ है। क्या बात, वाह। अच्छी पंक्ति पर स्नेह दे दिया करो, वरना हम चूरन चटनी रोज बेचते हैं। अच्छी बात। और वरना चलिए, बिना अर्थ इज्जत की कामना व्यर्थ है। जो सक्षम है, समर्थ है, वही हमारा यार, दोस्त, मित्र है। क्योंकि लिफाफा इस समाज का विकृत चरित्र है। क्या बात, अच्छा मिशन, वाह। दरवाजे पर लिखवाया स्वागत, ये अगली बार लिफाफा मतलब कर सकते हो आप भी। दरवाजे पर लिखवाया स्वागत, हाथ हिलाते आना मत, खाली हाथ प्रवेश निषेध है।
हम आपको नहीं पहचानते, हमें खेद है। पत्नी बेटे को दोनों, आपने देखा होगा, पत्नी बच्चा सब जने गेट पे खड़े हो जाते हैं, आइए आइए आइए, लेकर रख लेते हैं, आइए जाइए जाइए। सब घरों में होता है। कभी यही करता है कि हंसते हंसते उस विकृति पर उंगली रखता है। राजनीति पर व्यंग करना बड़ा आसान काम है साहब। समाज पर जब व्यंग करना सीखते हैं तो समाज सुधरता है, समाज सुधरता है तो राजनीति सुधरती है। अच्छी बात। मेरा व्यंग का अर्थ पड़ता था कि अपने ऊपर व्यंग करता हूं मैं, और किसी पर नहीं। मैंने पत्नी बेटे दोनों को समझाया। मैंने पत्नी को समझाया, देख फोकट की मुस्कान मत बांटना, आने वाले को तरीके से काटना, उसकी जेब में झांकना, झांकते हो लिफाफे को मन ही मन तोलना, सही तुले तो हंसकर बोलना, नहीं तो कसकर बोलना। अच्छा लगे या गंदा ये एक धंधा, धंधे का उसूल है मुनाफा, आदमी की औकात बताता है लिफाफा। क्या बात है, वाह वाह वाह। बेटे को पढ़ाया, बेटा को 11-21 दे तो नाक मुंह सिकोड़ना, 101 पर हाथ जोड़ना, 1100 पे चरण स्पर्श करना, हर्ष करना। अगर कोई सूट लाए तेरे नाप का तब हम बोलेंगे जी ये बेटा है आपका। हास्य की सुचिता के साथ आप आनंद ले रहे हैं, मजा आएगा। मैंने कहा बेटा कोई सूट लाए तेरे नाप का तब हम बोलेंगे जी ये बेटा है आपका। बेटे को जितना पढ़ाया बेटा उससे भी निकला सवाया। आजकल के बच्चे, उन्हें कुछ सिखा दो वो कुछ ज्यादा सीख जाते हैं, या आपने देखा ही होगा। मैंने बेटे को जितना पढ़ाया वो उससे भी निकला सवाया। जैसे ही कोई मेहमान टपकता वो उसकी जेब पर लपकता, लपक कर लिफाफा खोलता, खोलकर बोलता पापा टाए टाए फिस है, इसमें तो बस 21 है। 11 देखकर सन्न हो जाता, 101 पर प्रसन्न हो जाता, 1100 पर हर्ष करता, चरण स्पर्श करता और सूट देखकर खो देता आपा। मुझे छोड़कर देने वाले को कहता पापा। अंत में केक कटा, अंतिम 2 पंक्तियां हंसते हंसते बात कहता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा दायित्व बड़ा हो जाता है। कविता की लंबी यात्रा जब आप कर लेते हैं तो आप एक दायित्व बोझ से झुके होते हैं, तब बात कहता हूं। अंत में केक कटा, हैसियत के हिसाब से बटा, कोई भी पीस कम नहीं था रुपए 101 से। लिफाफे के नोट झांक रहे थे कटे हुए केक से। ये सब दिल पर छुरी चलने का कमाल था। बेटा बोला पापा एक सवाल था, मैं आपका प्यार हूं, व्यापार हूं, नफा नुकसान मुनाफा हूं। सच सच बताओ मैं बेटा हूं या लिफाफा हूं? मैं बेटा हूं या लिफाफा? आपने एक जन्मदिन की शुभकामनाएं ऐसी होती है साहब। अब कवियों को बुलाओगे तो वो तो क्या करेंगे। एक भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार फोटो खींच रहे हैं। मैं बहुत आपने पता नहीं क्या खींचा होगा इसमें। पिछले दिनों तो सच बता रहा हूँ, एक सज्जन कवि सम्मेलन चल रहा था सर, आपकी तरह बैठे हुए थे और वो आ गए मोबाइल लेके। मैंने कहा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, आप ऐसे मत कीजिए। बोला नहीं नहीं आप कविता पढ़िए, आपकी आवाज मेरी पत्नी सुनना चाहती है, वो आपकी फैन है। मैंने मजाक कर ली, मैंने कहा भाई साहब मेरी आवाज क्या सुनना चाहती है? अगर मेरी सुनेगी फिर आपकी नहीं सुनेगी। सही। और उसका जवाब सुनना, मजा आ जाए तो ताली बजा सकते हो। मैंने कहा भाई साहब मेरी सुनेगी तो आपकी नहीं सुनेगी। बोला एक बार आप सुन लो फिर आपकी नहीं निकलेगी। मतलब बड़ा अजीब सा काम है साहब। टेलीफोनों ने जबरदस्त काम कर रखा, 24 घंटे हम। मेरे पास पिछले दिन एक मैसेज आया, पढ़ने वाला मूर्ख है। मैंने जवाब लिखा, पढ़ने वाला नहीं लिखने वाला मूर्ख है। मैं पढ़े लिखे लोगों का कवि हूं। आप अगर नहीं हंस पाएंगे तो ऐसा लगेगा आप पढ़े लिखे नहीं हैं। बारीक बात का मजा जबर होता है साहब। बारीक बात कहते किसे हैं, आधी बात में पूरी समझ जाओ। एक लड़के की शादी हो रही थी, घोड़ी पर बैठा, घोड़ी भी दब गई। आधी बात आप समझ जाओगे तो मजा लोगे, नहीं तो 2 कड़ी की बात है। घोड़ी भी दब गई, कार मंगा ली। जब वो दरवाजे पर गया तो लड़की ने वरमाला डालने से मना कर दिया। बोला जिससे घोड़ी नहीं संभली।
बात का मजा लीजिए यार। वो नई नई शादी हुई, आप मजा लेना। देखो बारीक बात कह रहा हूँ, नई नई शादी हुई, अभी लड़की आई थी, मेहंदी भी नहीं छूटी थी। अबे सुन यार, वही कर रहा, फिर वही बात। मास्टर हूं मैं भी। आओ भाई साहब नमस्ते। आप जरा पीछे भी मिल लिया उनसे। वो नई नई शादी हुई थी, जी सास थोड़ी कड़क थी। अब वो जैसा कि होती है सासें, आप तो जानते हो, गांव देहात के लोग हैं। जी। सास कड़क थी, उसने पहले दिन जितने भी शादी के मेहमानों के कपड़े थे उसके सामने रख दिए, बोला धो। अब बहू क्या करती बेचारी, वो कपड़े धोने लगी, कूटने लगी, कूटते कूटते फट गए। सासू ने कहा ये क्या किया, तूने कपड़े फाड़ दिए। बहू ने बारीक बात की, बोला सासू जी ये तो कपड़े थे। अजीब स्थिति है साहब। 24 घंटे आपके पास फोन आ जाता है, बोला लोन ले लो। काय का लोन ले लो। और बैंक वाले भी बैठे होंगे यहाँ पे। मैंने तो एक बैंक वाले से पूछा, मैंने कहा तुम ये लोन वोन बांटते हो कार वार के, कोई नहीं चुकाता तो क्या करते हो? बोला हम कार उठा लाते हैं। मैंने कहा वेरी गुड, मकान जब्त कर लेते हैं। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो? बारीक बात समझ रहे हो, वही समझेंगे। लेकिन साहब जो बैंक वाले ने जवाब दिया, मैंने वहां खड़े होकर ताली बजा दी। और मेरा दावा आप समझ गए तो रोक नहीं पाओगे। मैंने कहा शादी के लिए भी देते हो? बोला रास बिहारी जी बड़े शाणे हो, बात ये नहीं है, कोई कार का लोन नहीं चुकाता है। पंक्ति संभालना, मस्ती उमंग उल्लास, ये कवि सम्मेलन खुलना चाहिए, एक मुकाम तक पहुंचना चाहिए। बोले रास बिहारी जी बात वो नहीं है, कोई कार का लोन नहीं चुकाता है तो हम कार उठा लाते हैं, हड्डी पसली तोड़ आते हैं। और शादी का नहीं चुकाता तो उसकी घरवाली नहीं लाते, अपनी उसके घर छोड़ आते हैं। बहुत अच्छे। आप देखिए बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा एक और मैं बड़ा अंतर देख रहा हूँ, आगे की पंक्तियों में 3-4 जो पंक्तियां सफेद कवर वाली, उनमें बड़ी शालीनता से लोग हंस रहे हैं। पीछे वाले बेचारे हैं कि उनको पता ही नहीं हंसी का मतलब क्या होता है। ये सब शादीशुदा लोग हैं, पीछे वालों की हुई नहीं है और इन लक्षण से होगी भी नहीं। हाँ, क्योंकि रात को 1:30-2 बजे मुझे देख के सीटी बजा रहा, उसकी क्या शादी होगी? उसे ये नहीं पता सीटी कब बजानी चाहिए। सारा खेल है कि आदमी का टेस्ट बिगड़ जाता है, बिगड़ा हुआ टेस्ट है। बहुत अच्छा बेटा, और लगातार बता रहा नहीं मेरा और बिगड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, चलिए। तो मैं सारी बातें मैं समझता हूँ। एक अंतिम कविता 4 लाइन की सुना जी वातावरण जी। हाँ हाँ। हालांकि कविताएं तो बहुत सारी हैं, सब हमें पता नहीं चलता। लेकिन अब जैसे आप लोगों को सलाह देते होंगे, आपने अच्छा काम किया, कवि सम्मेलन करा लिया, और काम भी करा सकते थे। हर आदमी सलाह देता ये और काम से मतलब ये पता नहीं क्या समझ गए। ये वो टाइपराइटर है, मारो कहीं भी लगे वहीं। बड़ा कॉलेज का मामला बड़ा अजीब सा होता है। यहाँ आदमी शिक्षा लेने आता है या देने आता है, ये नहीं समझ में आता। बच्चे बड़े एडवांस हैं, ये बात सच बात है, इतने एडवांस है। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछ रहा, दादाजी आपको किसने बनाया? बोला बेटा भगवान ने। बोला दादाजी मुझे किसने बनाया? बोला बेटा भगवान ने, दुनिया को भगवान ने बनाया। अब बच्चा क्या बोलता है, दादाजी आपको नहीं लगता भगवान पहले कितना घटिया प्रोडक्शन करता था? बच्चे देखिए आप बड़ा इंटेलिजेंट कहाँ है, कुछ कर ही नहीं सकते। अच्छा अभी भी क्या कुछ लोग शादीशुदा लोग हैं। आप देखो इस देश में ना शादी भी एक अच्छी सी चीज होती है, हमारी सभी की हो चुकी है और इसीलिए सूदे हो गए हैं, है ना। शादीशुदा आदमी की दूर से ही पहचान होती है। महिला क्या होती है, उसके सिंदूर होता है माथे में, और पुरुष के माथे पे सिकन होती है। महिला के गले में मंगलसूत्र लटका होता है और पुरुष का मुंह मंगलसूत्र की तरह लटका होता है। शादीशुदा महिला, ये मेरा ही काम है। शादीशुदा महिलाएं इतना मेकअप करती हैं, भाभी यहाँ पे बैठी हो तो देखें कि आप इतना मेकअप करती हैं कि उनकी त्वचा से उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता है। और माननीय शादीशुदा लोगों को देखो, इनका मेकअप 5-7 साल में इस कदर उतर जाता है, इस कदर उतर जाता है, उम्र तो उम्र औकात का भी पता चल जाता है। क्या करोगे, बड़ा संकट है, परिवार का खेल है, ऐसा ही होता है। और बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मजा लेना, एक कविता सुनाता हूँ और अगर आप कहोगे तो हाथ से समापन कर दूंगा। लेकिन एक जरूरी कविता बीच में 6 पद की तरह जी।
1.5 मिनट की कविता है, 8 लाइन की कविता है, और मेरा दावा है आपसे मैं नहीं कहूंगा ताली बजाइए, ताली मत बजाना, लेकिन वो शिक्षा के प्रांगण में पढ़ी जाने वाली कविता है, जरूरी कविता है, मेरे मंच के किसी कवि ने नहीं सुनी है। और वो कविता की भूमिका सिर्फ इतनी, जो आगे के लोग हैं उन सब के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ने गए हुए हैं, क्या बात। और ये जो बच्चे हैं ये कहीं ना कहीं किसी माँ बाप के पढ़ने आए हुए हैं। बस कविता सुने, मेरी बेटी को लेकर के मैं कविता लिख रहा हूँ। 8 लाइन की कविता है, थोड़ी सी चिंतन मांगेगी, आपको अपने आप लगेगा, जब आपको लगे कि ठाक, क्योंकि मैं एक बात कहा करता हूं, हंसने की तमीज उन्हीं होठों को आती है जिसकी आंख गीला होना जानती है। वाह 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 वाह। आपको मैं खा के बांटता हूँ, खा के बांटूंगा, बांटना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन मुनव्वराना कहीं कहते हैं शगुफ्ता लोग भी अंदर से बहुत टूटे होते हैं, बहुत रोते हैं जिन लतीफे याद होते हैं। एक कविता देता हूँ, आइए। मेरी बेटी को शीर्षक लेकर मेरा दावा है, भाभी जी 2 मिनट बैठ जाएं, भाभी जी 2 मिनट बैठ जाएं, बेटी की कविता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इस कविता के बीच में ना उठे, थोड़ी सी अच्छी कविता, गीली कविता। स्वागत। मेरी बेटी, आपकी सबकी बेटियां याद करो बस। मेरी बेटी जब से जॉब करने लगी है बेंगलोर में, मैं सन्नाटे बुनने लगा हूं हर शोर में। मेरी बेटी जब से जॉब करने लगी है बेंगलोर में, मैं सन्नाटे बुनने लगा हूं हर शोर में। खुली खिड़कियों के बाहर ताकता रहता हूं, बंद पड़ी किताबों को झांकता रहता हूं, किताबों के पन्ने फड़फड़ाते हैं, मुझे मेरी बेटी के पर नजर आते हैं। वाह वाह वाह। बीच बीच में आप ताली बजाकर बता सकते हैं कि बात आप तक पहुंच। वाह। किताबों के पन्ने फड़फड़ाते हैं, मुझे मेरी बेटी के पर नजर आते हैं। मैं उन पड़ों की उड़ान सोचता हूँ, असीम अनंत आसमान सोचता हूँ, जिसमें उस जैसे सैकड़ों परिंदे उड़ते हैं, क्षितिज में खो जाते हैं, घर को नहीं उड़ते हैं। मैं उससे बात करने के लिए मोबाइल पर उंगली टेकता हूँ, अपनी बेटी को व्हाट्सएप पर ऑनलाइन देखता हूँ, डर जाता हूँ कि वो टाइम पास कर रही है, खुद को खर्च कर रही है। नहीं, ना वो टाइम पास कर रही है, ना खर्च कर रही है, दरअसल वो सर्च कर रही है। पीछे छुटा स्कूल का वो छोटा सा बस्ता, आगे बिछा कैरियर के नाम पर लंबा सा रास्ता। बस्ते और रास्ते के बीच में बेटी खड़ी हो गई है, मैं समझ जाता हूं मेरी बेटी बड़ी हो गई। बस्ते और रास्ते के बीच में बेटी खड़ी हो गई है, मैं समझ जाता हूं मेरी बेटी बड़ी हो गई है। तभी मोबाइल स्क्रीन पर उसका नाम चमकता है, हम पति पत्नी दोनों का चेहरा दमकता है, हम स्पीकर ऑन कर देते हैं, आपस में मौन रख लेते हैं, उसकी आवाज सुनना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी बोलती है, जल्दी जल्दी बतियाती है, ऐसा लगता है कोई गौरैया दूर देश से गाती है। बहुत अच्छी कविता। अब उसकी बेटियां क्या बात करती हैं, यहां भी बेटियां बैठी होंगी, आप सबकी बेटियों ने ये बात करी होगी। 4-6 लाइन का संवाद है जो आप सबके साथ से उठाया है, शब्द मेरे, बात सिर्फ आपकी है। बेटी दूर देश से गौरैया बात करती है, बेटी जल्दी जल्दी बोलती है, पापा मेरे यहाँ सब ठीक है, मेरे साथ आपकी सीख है, सुबह काम वाली बाई नहीं आई, नाश्ता नहीं कर पाई, रास्ते में कर लूंगी, पेट भर लूंगी, यहाँ हर चीज का ऐप है, मेट्रो है, कैब है, हर चीज का ऐप है, मेट्रो है, कैब है, कोई परेशानी कोई डर नहीं है, लेकिन यहाँ घर जैसा घर नहीं। मेट्रो है, कैब है, घर जैसा घर नहीं है, काम का बहुत लोड है, चारों तरफ दौड़ ही दौड़ है, सब कुछ है, बस टाइम नहीं है, बचपन की कहावतें और राइम नहीं है। पिछले दिनों आपका एक मैसेज आया था, इनबॉक्स में मैसेज आया था, मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी, बहुत घबराई थी। पापा आप कठुआ, हाथरस, उन्नाव मत पढ़ा करो, मुझे सोचकर बेवक्त अपने आप से मत लड़ा करो। और अंतिम पंक्तियों की ओर चलता हूं, पापा कठुआ उन्नाव मत पढ़ा करो, अपने आप से बेवजह मत लड़ा करो, यहाँ सब कुछ कंफर्ट है, रिलैक्स है, मॉल है, मल्टीप्लेक्स है, पावर पैकेज पैसा है, वहां पर मामा का थायराइड कैसा है,
बहुत चिंता रहती है, वो अपने बारे में कुछ नहीं कहती है। आप अपनी दवा का ध्यान रखना, छोटू को कहना दीदी ने विश किया है, उसके लिए एक हेडफोन लिया है, उसके लिए एक हेडफोन लिया है। अब बात धरती हूँ, बहुत देर हो गई, फोन धरती हूँ, बाद में बात करती हूँ। मिस यू पापा, किस यू पापा, यू आर माई स्ट्रेंथ पापा, डोंट बी टेंस पापा, डोंट बी टेंस पापा, डोंट बी टेंस पापा, डोंट